नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स ई विलेज में। और आज जो हम इस वीडियो में जो टॉपिक हम शो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दिस इज़ द सेकंड स्टेप इन द केस ऑफ इन द चैप्टर नंबर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपको हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट स्टेप इज़ द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेकंड स्टेप इज़ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक सबसे आसान, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, एक बात बता देना चाहते हैं कि कभी भी कोई पार्टनर यदि आता है तो अपने साथ वो दो चीज़ें लेके आता है। एक तो कैपिटल और दूसरा एक चीज़ और लेके आता है, उसको हम कहते हैं गुडविल। गुडविल का लाने का जो पर्पज़ है उसका ये है क्योंकि वो दो पार्टनर्स जो हैं वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ गुडविल रही होगी और गुडविल है, तो उसको सेक्रीफाइस, उनको जो उन्होंने शेयर सेक्रीफाइस किया है उसके अगेंस्ट वो गुडविल देता है। मैं फिर से बोलूँगा कि जो दो पार्टनर्स हैं इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया है सी के आने पे, तो उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए ये अपने साथ क्या लेके आएगा? गुडविल। और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम गुडविल को बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। व्हाट इज इट नोन एज? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये भी अपने साथ लेके आएगा। देखिए, यदि आपकी फर्म के अंदर पैसा आ रहा है, ये कैश लेके आ रहा है मान के चलिए, तो आप इसको डेबिट करना है और इसको क्रेडिट, यानी आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो कैपिटल का पैसा है ये फर्म में ही रह जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, और जो प्रीमियम का पैसा है ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए और बी, ए और बी। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पैसे का वो होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो आपने स्टेप नंबर 1 में सीखा था, और इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एग्री? अब यदि ये दोनों चाहें तो इस पैसे को फर्म में ही रखें, और यदि ये नहीं चाहते हैं तो इस पैसे को ये अपने बिजनेस से बाहर भी ले जा सकते हैं। अगेन ये कैश बाहर ले गए। देखिए, हमने जो पहली एंट्री बताई थी वो डेबिट क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो हम सेकेंड एंट्री ट्रांजेक्शन की बनाएंगे वो अब ये डेबिट में हो जाएगा और पार्टनर्स के जो अकाउंट हैं ये क्रेडिट हो जाएंगे। यानी सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीमियम फॉर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। दिस इज़ द सेकेंड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है कि ये दोनों पार्टनर्स जो हैं अपने पैसे को बिजनेस से बाहर ले गए हैं अपने घर। तो यदि हमें इसका जर्नल एंट्री करना है तो वो हम कैसे करेंगे? दिस वन इज़ डेबिट, दिस वन इज़ क्रेडिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इन शॉर्ट, यदि हमें प्रीमियम करना है तो आप उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ये पैसा आ रहा है प्रीमियम का, दिस इज़ डेबिट, दिस इज़ क्रेडिट। ओके, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हमारा, और ये होता है कैश। तो जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करेंगे? ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स ए और बी। उस वक्त जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? ये डेबिट और ये क्रेडिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी। उसके बाद यदि बिजनेस में से बाहर ले जाते हैं पैसे को तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी दिस वन इज़ डेबिट एंड दिस वन इज़ क्रेडिट, कैश। एक ट्रांजेक्शन ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। दिस इज़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए, बुक के अंदर तकरीबन 30 या 40 पेजेस के अंदर उन्होंने सिर्फ यही बात लिखी है। अमाउंट चेंज हो गया, पार्टनर्स चेंज हो गए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ओके, ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, अपने दिमाग में बिठा के रखना है। पैसा आएगा तब की एंट्री होगी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तब एंट्री होगी। यदि पार्टनर्स ले जाना चाहते हैं तो उसको ले जाएंगे। दिस इज़ द थर्ड ट्रांजैक्शन एंड थर्ड जर्नल एंट्री। ओके, यदि आपको ये समझ में आ गया है तो बाकी जो हम कराने जा रहे हैं दैट इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट, वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो कुछ क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कितने भी टफ क्वेश्चन देता रहे तो भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है वैल्यूएशन
और दूसरा आता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ओके, वैल्यूएशन हमने इससे पहले चैप्टर में सीखा था। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड हुआ करता था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हुआ करता था, हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड हुआ करता था, और एक और मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वैल्यूएशन आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि एडमिशन्स के जो भी क्वेश्चन होंगे हो सकता है उसमें आपसे वैल्यूएशन कराए। नहीं कराते हैं और आपको गिवन करते हैं तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा, और फिर हम पलट लौट के कहाँ जाएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल पे। एडजस्टमेंट मैंने आपको शॉर्टकट्स बता दिए हैं। दिस इज़ वेरी 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 सिंपल मैथड टू लर्न इट। फिर भी अब इसको हम ऑफिशियली एक बार कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के अंदर उन्होंने आपसे बोला है 2 तरह की गुडविल होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड और दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम उसको कहते हैं जो ए और बी ने काफ़ी पिछले 10 सालों से अपने यहाँ काम किया है और उससे जो जनरेट हुई है, यानी ए और बी की अपने आप से बनाई हुई गुडविल, उसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमसे ये कहता है कि यदि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो हम उसकी वैल्यूएशन, हम उसका कैलकुलेशन, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और सिर्फ यदि परचेज्ड गुडविल है, डैट मीन्स वो परचेज़ किया है, आपने कुछ पे किया है इन कैश और इन काइंड, तभी हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो व्हाट इज़ इट मीन, हमें ये चीज़ नहीं करनी है। अब सिर्फ मैदान में रह गए हैं परचेज़ गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है कि जब सी आ रहे हैं तो इनके पिछले 10 सालों के जो अच्छे काम थे, जो अच्छा नाम था, जो अच्छी फर्म की रेपुटेशन थी, वो इसने ख़रीदनी चाहिए है और उसके अगेंस्ट इसने पे किया है गुडविल का अमाउंट। इसकी हम वैल्यूएशन करते हैं और इसको करने के लिए अगेन यदि ये प्राइवेटली पे करी है। अब देखिए, यदि बंदा आएगा, सी आ रहा है और उसने पैसा देना है, सेल्फ जनरेटेड नहीं है यानी परचेज गुडविल है, सी आ रहा है और उसने पैसा देना है और वो उसके पास 2 तरीके हैं पैसा देने के, या तो वो उसके घर जाके उसको पैसा दे देगा। मैं मान के चल रहा हूँ 10,000 इसकी जो गुडविल है, सिर्फ हम गुडविल वाला पॉइंट ले रहे हैं न्यूमेरिकल टर्म में 10,000 कि सी को 10,000 रुपया देना था अपना शेयर प्रीमियम ऑफ गुडविल का, और वो उसने क्या किया, बी और सी के घर जाकर दे दिया, बी और ए के घर जाकर दे दिया। तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यदि कभी भी गुडविल को प्राइवेटली पेड किया जाता है तो हम इसकी अगेन कोई एंट्री नहीं करेंगे, यानी ये टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब प्रश्न उठता है तो फिर पेमेंट कैसे होगा, डैट मीन्स इन द बिजनेस। यदि प्रीमियम का पैसा बिजनेस में दिया जाता है तो हम उसकी पेमेंट करेंगे, तो हम उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। अब बिजनेस में यदि दिया जा रहा है तो या तो कैश में दिया जाएगा, या वो नहीं ले पा रहा है, हमने उससे कोशिश की मांगने की सी, लेकिन पैसा लेके नहीं आ रहा है, या फिर सी ने थोड़ी सी अमाउंट दे दी है। तो सिर्फ ये 3 ऑप्शंस बचते हैं कि बंदा आ रहा है, या तो वो पैसे लेके आएगा, या पैसे लेके नहीं आएगा, या अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल का जो थोड़ा सा पैसा है, लेट से 10,000 में से 6,000 लेके आ रहा है और 4,000 लेके नहीं आ रहा है, या ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं इन द बिजनेस के अंदर कि या तो ब्रिंग, नॉट ब्रिंग, एंड दिस वन इज द थर्ड ऑप्शन, पार्टली ब्रिंग। तो दिस वन इज द फर्स्ट, ब्रिंग goodwill, not bring goodwill, या a part of goodwill, bring
अपार्ट, थोड़ा सा हिस्सा। ओके, अब आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ से ही शुरू होंगे। ये हमने आपसे कहा था, ये ऑफिशियली हमने एक बार आपको सारा डिटेल दे दिया कि किस तरह की गुडविल होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। और इसको करने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये सब कुछ होता है, फिर भी एक बार ऑफिशियली इसको देख लेते हैं, फिर से देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। इन्होंने बोला ब्रिंग गुडविल इन कैश। यदि वो गुडविल लेके आता है तो अब या तो वो कैश लेके आएगा या वो कोई एसेट लेके आएगा। इसको हम बोलते हैं काइंड। कोई एसेट यदि वो लेके आता है तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, व्हेन द गुडविल ब्रिंग इन कैश और इन काइंड। तो जो भी पैसा आएगा, अगेन जो भी पैसा आएगा फर्म में, ये आ गया और इसको ये आपस में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि इसको ये बाहर निकालना चाहते हैं पैसे को तो वो बाहर निकाल के ले जाएंगे, जो कि हमने आपको यहाँ बताया था। ओके, आफ्टर दिस यदि वो काइंड में लेके आते हैं तो कोई एसेट आएगा, तो एसेट्स आप यहाँ लिखिए। ए और बी इसको आपस में ऐसे ही बांट लेंगे जैसे उन्होंने इस केस में बांटा था, और ये अपने घर यदि ले जाना चाहते हैं तो घर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको एक बार जर्नल एंट्री में भी इसको कन्वर्ट करके दिखा देते हैं कि देखिए पहले ये डेबिट और ये क्रेडिट, यानी पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर इन्होंने हमने आपसे मान के चला है 10,000 है तो 10,000 10,000, और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज़ 10,000, और इसको आपस में ए और बी डिवाइड कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। लेट्स से सैक्रिफाइसिंग रेशो है 3:2, तो ये इसके पास चला जाएगा 6,000 और इसके पास चला जाएगा 4,000। ओके, यदि ये पैसा अपने बिजनेस से बाहर ले जाना चाहते हैं तो हमारा बन जाएगा ए बी टू कैश। यदि पूरा पैसा ले गए हैं तो 10,000, आधा ले गए हैं तो 5,000, और उसी रेशो में, जिस रेशो में ले गए हैं उसी में हम डेबिट कर देंगे। दिस इज़ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जर्नल एंट्री। ओके, देखिए बिल्कुल ये हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया था, वही यहाँ बनेगा। एसेट का है तो एसेट्स में भी 10,000 हम लिख देंगे, कैश की जगह लिख देंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, और यदि ये विड्रॉन कर लेते हैं तो विड्रॉन में भी ये आ जाएगा। अब करते हैं बात यदि ये पैसा लेके नहीं आते हैं। यदि पैसा नहीं लेके आ रहे हैं तो देखिए कैपिटल तो ला रहे हैं, दिस इज़ द कैपिटल। कैपिटल तो उनको लानी पड़ेगी वरना वो पार्टनर नहीं बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उनकी कैपिटल में से पैसा, वो 10,000 रुपीज़ जो हमें लेना है हम उसको डिडक्ट कर लेंगे, और उस केस में हमारी एंट्री क्या बनेगी, ये हो गया हमारा सीज कैपिटल अकाउंट। इसमें से हमने पैसा निकाल लिया प्रीमियम फॉर गुडविल का, यानी इन दिस केस इन प्लेस ऑफ कैश आप क्या लिख देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके बाद सेकंड और थर्ड एंट्री जो होगी वो हमारी सेम हो जाएगी। ये केस है तब जब वो प्रीमियम का पैसा नहीं लाते हैं, तो हम कहाँ से लेंगे, उसकी कैपिटल से लेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं उससे लेने का। और प्रीमियम किसी भी हाल में गुडविल का पार्टनर्स जो पुराने हैं वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में बहुत मेहनत की है अपनी गुडविल को अर्न करने में, और सी के आने से जो भी सेक्रीफाइस इनको हो रहा है वो उसी से कंपनसेट होगा, तो प्रीमियम उसको लाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि वो अपार्ट, यदि वो थोड़ा सा पार्ट लेके आते हैं, लेट्स से वो 6,000 रुपीज़ तो कैश ले आए, तो बाकी जो रह गया है, कितना रह गया है, बाकी रह गया है 4,000। अब हमने आपसे पहले ही बोला कि यदि जो भी पैसा प्रीमियम का नहीं लाएंगे वो हम उसकी कैपिटल में से लेंगे, तो हम इसको भी क्या करेंगे, 4,000 रुपीज़ हम कहाँ से डिडक्ट कर देंगे, उनकी कैपिटल से। ये कैपिटल से हमने ले लिया, दोनों मिला के अब ये कितना हो गया, ये हो गया 10,000, और 10,000 आपस में कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ए और बी। अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यदि है न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ ये वाला जो पोर्शन हमने पहले 2 और 3 मिनट में जो आपको बताया था ये सफिशेंट है।
ये सब आपका थियोरेटिकल हो जाएगा कि भाई सेल्फ जनरेटेड होती है, परचेज्ड होती है, प्राइवेटली पेड भी हो सकता है, बिजनेस में भी लाना होता है। बिजनेस में लाएगा तो या तो सारा पैसा लाएगा या कुछ भी नहीं लाएगा या थोड़ा सा पार्ट लेके आएगा। ओके, और यदि जो भी पार्ट आएगा वो दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो के बाद जब उनको वो पैसा मिल जाएगा तो वो पार्टनर्स चाहें तो उसको बिजनेस में से बाहर भी ले जा सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, इस वीडियो में जो आपको इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो आपको याद करना है कि वो यही है, पैसा फर्म में आएगा, दोनों पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद यदि वो लेना चाहते हैं उस पैसे को तो वो ले सकते हैं अपने घर। और उसके लिए हमने ये थर्ड ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री आपको बताई है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और है जो गुडविल के क्वेश्चंस के अंदर आएगी, यदि पुरानी गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में तो उसको राइट ऑफ करना होता है। यदि आप कभी भी गुडविल को राइट ऑफ करोगे, यदि आप कभी भी गुडविल को राइट ऑफ करोगे तो आपने करना क्या है, जो भी पुरानी गुडविल होगी तो उसको लिख देना है टू गुडविल, और पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ये सभी में कॉमन होगा, यानी कभी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है तो ये ओल्ड रेशो में ए और बी को डिवाइड कर दीजिएगा। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि जैसे कि कोई पुराना आपके पास हैंडसेट है ब्लैक एंड वाइट, अब नया फ़ोन आ गया तो आपने पुराने को हटा दिया और नए को रख लिया। तो सबसे पहले पुरानी गुडविल हमने राइट ऑफ की, फिर चेक किया क्वेश्चन के अंदर कैश है, नॉट कैश है या पार्टली पेड है, उसके हिसाब से फिर उसको हमने डिवाइड किया सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से, और उसके बाद यदि वो विड्रॉन कह रखा है तो विड्रॉन कर दिया। इन शॉर्ट इसके अंदर आपको सिर्फ 4 ट्रांजैक्शंस आएंगी। पुरानी राइट ऑफ करना होगा, कैश रिसीव करना होगा या कैपिटल रिसीव करना होगा, दोनों भी रिसीव करने हो सकते हैं। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स in the sacrificing partners and withdrawn of the cash। ये 4 ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपको लर्न करनी है। उसके लिए हमने ये छोटा सा फॉर्मेट आपको दे दिया है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके हम न्यूमेरिकल्स नहीं करा पाएंगे क्योंकि जो फुल फ्लैश क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन के अंदर ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं, और गुडविल के क्वेश्चंस हम नहीं करा पाएंगे, आप इसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका वीडियो आपको शेयर करेंगे ज़रूर। और तब तक के लिए नमस्कार।